Hello students, this is in continuation to the previous lecture of sampling process. So we have studied the sampling process, that how it is done. तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आपको कोई सिग्नल दिया है ft which is cos 2 pi into 10 to the 3t, it is given that it is a critically sampled, तो आपको कैलकुलेट करना है इसका क्रिटिकल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. You have to calculate what it is, its critical sampling frequency and critical sampling the same thing interval. फ्रीक्वेंसी आपको पता है और इंटरवल उसका ts जो होगा वो. तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आप कैसे क्रिटिकल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है. तो क्रिटिकल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी fs बोलते हैं. fs इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ fm है. तो क्रिटिकल मतलब इक्वल, ओवर मतलब ग्रेटर देन, अंडर मतलब लेस देन. ठीक है. तो अगर ft को आप लिखें, आप डायरेक्ट इससे भी देख सकते हैं ft का जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है. अगर आप ft cos 2 pi into 10 to the 3 है t, इसका अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे या फिर आप अगर इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी लाइक दिस पाई. अगर एक्सपोनेंशियल टर्म में आप कन्वर्ट करेंगे कॉस को यूलर्स फॉर्मूला में, तो इट विल बी e to the i थीटा माइनस e to the माइनस j थीटा डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से कुछ होगा, सॉरी प्लस. ठीक है. तो जब आप इस तरीके से करेंगे और फिर फाइनली करेंगे तो कुछ ऐसा कुछ आएगा कि पाई होगा और एक्सपोनेंशियल टर्म है तो डेल्टा शिफ्टेड वर्जन होगा ओमेगा माइनस 2 पाई बाय 3t. एक में शिफ्ट पॉजिटिव साइड में होगा, एक में नेगेटिव साइड में होगा. ठीक है. इस तरीके से आप इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म तरीके से देख सकते हैं. तो इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा. एक जो है पाई वो माइनस 2 पाई इंटू 10 टू 3t में आएगा. एक पाई, एक जो इम्पल्स फंक्शन है वो कहाँ आएगा, प्लस 2 पाई इंटू 10 टू 3t में. ठीक है. ये ओमेगा, तो ये ओमेगा हो गया आपका, सॉरी ये टी नहीं होगा यहाँ. ठीक है. बस आपका फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग हुई है 2 पाई इंटू 10 टू 3 और 2 पाई इंटू 10 टू 3 माइनस और प्लस में. ठीक है. या तो आप इस तरीके से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. डायरेक्ट भी करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. डायरेक्ट आप देख रहे हैं कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में देख सकते हैं क्या इसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 पाई इंटू 10 टू 3 है. ठीक है. अगर इसमें नहीं देखना तो आप इसको देख सकते हैं, ये क्या होता है 2 पाई ft, इस तरीके से होता है. कोसाइन कोई भी फंक्शन लिखते हैं हम क्या लिखते हैं, cos 2 पाई ft. ठीक है. अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो एक ही है 10 टू 3. अगर इसको और इसको कंपेयर किया जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, टी आ गया 2 पाई. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है 10 टू 3 है. तो 10 टू 3 जो हर्ट्ज है डेट इज fm. तो अगर इसको सैम्पलिंग करनी है आपने, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस ऑफ mm, इट विल बी 2 इंटू 10 टू 3 हर्ट्ज. सो इट इज, ये क्या आ गया आपका, ये आपका आ गया हर्ट्ज, या फिर इसको आप बेटर वे से लिख सकते हैं कि सैम्पलिंग पर सेकेंड. ठीक है. तो ये आपका क्रिटिकल सैम्पलिंग आ गया. अगर टी जो आपने सैम्पलिंग इंटरवल निकालना है आपने, तो इट विल बी टी एस इक्वल पाई बाई ओमेगा एम. तो ओमेगा एम विल बी 2 पाई इंटू 10 टू 3, पाई पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और इट विल बी 0.5 मिली सेकेंड. सो इट विल बी 500 माइक्रो सेकेंड. तो ये आपका आ गया क्रिटिकल सैम्पलिंग इंटरवल और ये क्रिटिकल सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी. तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन है उसका आपने देखना है कौन सी फ्रीक्वेंसी है, और क्रिटिकल पूछा है तो ट्वाइस को मल्टीप्लाई कर देना नाइकी स्टेट से. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल, a little bit more complicated one. So 3 cos 4 pi into 10 to the 3t plus 2 cos 8 pi into 10 to the 3t का होल स्क्वायर. ठीक है. तो इसमें क्या करना है, इसमें आप सबसे पहले आपको सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको ऐड के फॉर्म में सबको ले आना है. ये क्योंकि स्क्वायर है तो आप इसको ऐसे नहीं देख सकते कि ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी या फिर ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी इसकी कोसाइन की. क्योंकि स्क्वायर है तो इसको पूरा सिंप्लीफाइड वे में पहले इसको सॉल्व करना है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने करना है 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b विल बी दिस 4, this 2 cos, okay, plus 2i 3 to the 6 12 cos
4 पाई इंटू 10 टू 3 t इंटू कॉस 8 पाई इंटू 10 टू 3 t। अब ये जो है ये आपका कंबाइंड सिग्नल है, तो कंबाइंड सिग्नल का आपने देखना है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन से पार्ट में है। ठीक है, तो कंबाइंड फ्रीक्वेंसी, लेकिन अभी भी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं आया क्योंकि ये स्क्वायर है। तो स्क्वायर अगर है तो इसको भी सिंप्लीफाइड करने के लिए आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा, इट विल बी दिस हाफ प्लस 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 2 cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी 9/2 प्लस 9/2। 1 में क्या होगा 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो cos 2 थीटा 9/2 आ गया और cos 2 थीटा विल बी 8 पाई इंटू 10 टू 3 t। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2। ये 2 cos स्क्वायर थीटा का होता है, तो इधर सिर्फ cos स्क्वायर थीटा है तो इट विल बी 2। सो सेम चीज हमने इधर पे पुट कर दी है। उसी तरीके से इसमें भी हमने 4/2 तो ये 4/2 प्लस 4/2 cos 16 पाई की 2 थीटा है 16 पाई इंटू 10 टू 3 t। ओके, प्लस अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो इसमें आपने लगाना है 2 cos a cos b का फॉर्मूला। आपने सिंप्लीफाइड वर्ड सबको ऐड में ले आना है, फिर आपने देखना है उसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितना है। तो 2 cos a cos b इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो इट विल बी 2 cos a माइनस cos b प्लस साइन cos a माइनस cos a माइनस b। ठीक है, ये cos a इंटू cos b है, तो ये होगा इट विल बी 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होगा cos a माइनस b, तो a माइनस b और a प्लस b, तो प्लस में क्या होगा 4 प्लस 8 12 पाई इंटू 10 टू 3 t, दोनों में कॉमन है 10 टू 3 t, प्लस 6 cos, दोनों माइनस करना है, एक में प्लस का a माइनस b और एक में प्लस, तो ये माइनस करेंगे तो 8 पाई ये आ जाएगा। अब इसमें क्या, ये आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, प्लस आ गया सब। अब इसमें आपने चेक करना है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि ये कंबाइंड सिग्नल है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब ध्यान से अगर देखोगे आप, ये 8 पाई है, 16 पाई, 12 पाई, 4 पाई, तो सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी इसकी। ठीक है, अगर आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी अगर इसको प्लॉट करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसा है, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर इसको प्लॉट करते हैं देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दैट जैसे आप 6 पाई, जैसे ये एक आपका 4 पाई इंटू 10 टू 3 आ गया, तो इसमें आपको ये जो 6, तो ये 6 डिवाइडेड पाई आएगा। ठीक है, 6 पाई। दूसरा आपका जो ये जो भी आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे है, 8 पाई इंटू 10 टू 3 t, ये वाला। इससे बड़ा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 9/2 होगा, 9 पाई बाय 2। फिर इससे ये 9 पाई बाय 2 की, ये जो है ये आपका एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी में होगा तो 9 पाई बाय 2 आ जाएगा। तीसरा आपका 8 पाई बाय 2 है, फिर आपका आएगा 16 पाई बाय 2, 16 पाई इंटू 10 टू 3, तो ये एक फ्रीक्वेंसी। तो इसमें अगर देखेंगे तो लास्ट फ्रीक्वेंसी ये वाली जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उसको लेना है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज किया तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये आएगी, इट विल बी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपका जो ओमेगा एम है, ओमेगा एम जो है वो देख के भी आप देख सकते हैं कि टाइम डोमेन सिग्नल को देख के भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट समझाने के लिए बस फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट किया था। तो 16 पाई इंटू 10 टू 3, और फिर अगर आप इसका एफ एम निकालेंगे, एफ एम विल बी 16 पाई इंटू 10 टू 3, तो ये कट होके 8 इंटू 10 टू 3 आएगा, ये एफ एम है। जब आप इसका सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे देन इट विल ट्वाइस ऑफ एफ एम, तो ट्वाइस होगा 16 इंटू 10 टू 3। ठीक है, तो ये जो हो गया ये आपका क्या होगा, सैम्पलिंग पर सेकेंड। और अगर आपने ओवर सैम्पलिंग करना है तो इट विल बी एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 16 इंटू 10 टू 3। तो जो क्रिटिकल सैम्पलिंग में ये हो गया और ओवर सैम्पलिंग में ये आपका आ गया, सो इट विल बी द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस सिग्नल। Okay, so in this way you can see the
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि सबसे जब आपने एकदम सिंप्लीफाइड वे में देख लिया इसको 8 पाई 16 पाई, तो सबसे ज्यादा कौन सा, ये वाला है। तो इसमें एफ एम निकाल लोगे आप। एफ एम कैसे निकालोगे, ओमेगा एम, ये ओमेगा एम है, तो ओमेगा एम इक्वल टू 2 पाई एफ एम, 2 पाई से डिवाइड करना है, एफ एम आ जाएगा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, 2 आइस इंटू एफ एम कर देना है, देन इट विल बी, यू कैन गेट द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, so I think you understand it, that how it works. Okay, so one small topic about this sampling, that अगर आपको कोई सिग्नल ft दिया हुआ है, ठीक है, सिग्नल ft है, उसको आपने सैंपल किया है, सैंपल करके जो सिग्नल है वो आपका ftst आ गया। so how you will retrieve the signal ft from sample signal ftst। ftst क्या है, एक सैंपल सिग्नल है, किसका, ft का। इसके थ्रू आपने इसको ft को रिट्रीव करना है। आप वो प्रोसेस कैसे करोगे, अभी तक आपने क्या समझा, सैम्पलिंग समझा है कि कोई कंटिन्यूस सिग्नल है, उसको आपने सैंपल किया है, और सैंपल भी कैसे किया है, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एफएम। ठीक है, ये तो हो गया आपका कंटिन्यूस टाइम से आपने सैंपल करके डिस्क्रीट मिला है। अगर आपको एक सैंपल सिग्नल दिया है और आपने इसको रिट्रीव करना है ft को इससे, तो डेट रिट्रीव विल बी लाइक दिस, कि आपके पास सैंपल सिग्नल है ftst सपोज करो, इसको आप पास करेंगे लो पास फिल्टर में। लो पास फिल्टर में क्यों पास करेंगे, क्योंकि हमने जैसे सपोज करो आपका, मैंने बताया था कि आपका जो सैंपल सिग्नल का जो आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वो कुछ ऐसा होगा। तो लो पास फिल्टर जो पुट करेंगे, लो पास फिल्टर क्या है, लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है, तो ये इतने पार्ट को कट करेगा, इसको पास करेगा, आपका ये डाटा आएगा, और टाइम डोमेन में आपको कंटिन्यूस टाइम सिग्नल मिल जाएगा। जो ओवरऑल जो इसका जो तरीका है वो ये है। ठीक है, तो अगर आप जैसे, ये तो आपने लो पास फिल्टर, फॉर एग्जांपल अगर अंडर सैम्पलिंग अलाइजिंग इफेक्ट है, तो अलाइजिंग इफेक्ट में क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप होगा, तो ये दोनों ओवरलैप होगा। अगर आप इससे यहाँ से लो पास फिल्टर अगर पास करते हैं, तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें जो अलाइजिंग इफेक्ट की वजह से ये जो है, ये सिग्नल कुछ ऐसा आएगा यहाँ पे, तो आपके सिग्नल जो है लॉस्ट हो गया है। ठीक है, तो उसके वजह से हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफएम होगा। ठीक है, ये तो लो पास फिल्टर जो मैंने आपको बताया, ये एक आइडियल लो पास फिल्टर होता है। ये जो आपने लो पास फिल्टर का जो ये जो आपने इसका ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हो आप, ये जो है ये आपका आएगा जो फ्रीक्वेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी नॉट ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो इसका जो फ्रीक्वेंसी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा, ये जो है ये आइडियल के लिए है, आइडियल लो पास फिल्टर का होता है। अगर आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो प्रैक्टिकली लो पास फिल्टर कुछ ऐसा होता है, ये स्ट्रेट होगा, तो दिस विल बी अ पास बैंड बोलते हैं, इसको स्टॉप बैंड बोलते हैं, और कुछ जो बैंड है वो ट्रांजिशन बैंड होता है, ये जो ट्रांजिशन बैंड है। ठीक है, तो जब आप, ये आपका प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर है, तो जब आप कोई भी सैंपल सिग्नल है फ्रीक्वेंसी डोमेन, अगर आप इस आइडियल लो पास फिल्टर में, तो ठीक है, ये एग्जैक्टली ऐसे ही आउटपुट दे देगा इसको काट के। लेकिन बाय द वे अगर ये प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर है, तो ये ट्रांजिशन बैंड है, ट्रांजिशन बैंड में क्या होगा, ये ड्यू टू दिस ट्रांजिशन बैंड, ये जो इसका जो आप लो पास फिल्टर का जो आउटपुट होगा, दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इसके वजह से इसका भी कुछ पार्ट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो दिस ft is will not be retrieved back when we use this critical sampling case। ये क्रिटिकल सैम्पलिंग का केस था जब एकदम ही एग्जैक्ट इसके बराबर है, तो उस केस में आप रिट्रीव नहीं कर सकते। किस केस में, जब ts इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा m है। अगर आप ओवर सैम्पलिंग करते हैं कि थोड़ा दूर दूर है जो आपका जो सैंपल सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है वो दूर दूर है, इस केस में क्या होगा, जो ये तो पास बैंड होगा, ट्रांजिशन बैंड ये वाला हो गया, स्टॉप बैंड ये हो गया, तो ये कंप्लीटली पास हो जाएगा और ये कुछ ऐसा आ जाएगा आउटपुट में।
और माइनोट ऐसे ऐसे जो भी थोड़ा बहुत होगा that will be negligible. So for complete for practical purpose oversampling is needed अगर आपने रिट्रीव करना है, क्योंकि अगर आप क्रिटिकल सैम्पलिंग करेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर जो हमारे होते हैं that has the transition band between this pass band stop band, ये सडनली स्टॉप नहीं हो जाता है, सडनली ऐसे स्टॉप नहीं होता है, ये क्या होता है बीच में ट्रांजिशन करता है। तो इस केस में भी क्या करेगा, ये गेन देगा जब ये मल्टीप्लाई करेगा, जब ये इसके साथ इसको पास करोगे लो पास फिल्टर से, तो जब ये पास करेंगे आप इसको तो इसमें कुछ स्पाइक्स आएगा, तो ड्यू टू दिस it can't be retrieved back, but in case of this oversampling case ये well separated है, तो ड्यू टू तो well separated है, so it will be, और ये separated है, this width will be transition band, ये जो transition band का जो गैप था इसके बराबर होगा, तो ये आसानी से ये रिट्रीव हो जाएगा and there is a negligible effect of this stop band, so you can easily retrieve the signal when it is oversampled. क्रिटिकल सैम्पलिंग में बता दिया है कि प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि FT will not retrieve back when you implement when you put this critical sampling case. और तीसरा केस जो था उसमें तो आप रिट्रीव वैसे ही नहीं कर सकते when it is TS is greater than pi by omega, क्योंकि ये अंडर सैम्पलिंग केस है. So thank you very much.